हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव का डे 4। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दिन। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने गणपति जी को दुर्वा और फूल चढ़ा दिए हैं। आज टाइम नहीं था तो मैंने हार नहीं पहनाया, सिर्फ दुर्वा चढ़ा दी। अब हम पानी का कलश बदल रहे हैं, लोटा बदल रहे हैं। तो आरती की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम बना लेते हैं रंगोली। ये देखिए, हम रंगोली बना रहे हैं। तो हमने आज लगभग 8:30 बजे के आसपास आरती करी। और देखिए, मोदक भी बनके तैयार हैं। तो अब आरती कर लेते हैं। फूल भी चढ़ा दिए हैं। और मैंने गणपति जी के पास एक प्लेट भी रखी है छोटी सी, जिसमें मैं जो भी प्रसाद चढ़ाऊंगी वो रखूंगी। तो आरती कर लेते हैं सुबह की। और अब मैंने गणपति बप्पा के हाथ पे भी मोदक रख दिया है। और अब हम उनकी प्लेट में भी एक मोदक रख देंगे। ये मोदक हम थोड़ी देर में दोपहर के खाने के बाद या उससे पहले ही हम ये खा लेते हैं। तो अब चलिए, नाश्ते की तैयारी कर ली है हमने। नाश्ते में आज हमने बनाया है पोहा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं महाराष्ट्रियन डे। तो पोहा तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि पोहा एक बहुत ही बहुत कॉमन ब्रेकफास्ट है महाराष्ट्र का, गो टू ब्रेकफास्ट है। तो अब हम लंच बना रहे हैं। तो लंच में हमने बनाए चने दाल के भजिए यानी पकौड़े। अब हम बना रहे हैं आमटी। आमटी एक महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल दाल बोल सकते हैं आप। जो चने की दाल हमने उबाली थी, उसका जो पानी होता है उससे आमटी बनाई जाती है। तो यहाँ जो मेन कोई भी फेस्टिवल हो तो उस पर पूरन पोली का ताट यानी पूरन पोली की थाली बोलते हैं उसे, वो बनता है। तो वैसे तो उसमें प्याज के भजिए और प्याज लहसुन का खाना बनता है, बट हम नहीं बनाते हैं प्याज लहसुन का खाना फेस्टिवल्स के दौरान। तो हम बिना उसके ही बना रहे हैं। अब हम बना रहे हैं पूरन पोली, जो मीठी चने की दाल भर के बनती है। ये देखिए, हमारी पूरन पोली बनके रेडी हो रही है। अब हम लगा लेते हैं हमारा सारा खाना। खाने का वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं लिया। तो ये हमारी 21 इंच के लगभग थाली है। तो ये देखिए, आज हम गणपति बप्पा को मेगा थाली का भोग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा नमक, नींबू। अब हम रखेंगे अचार यानी लोणचं, मराठी में जिसे लोणचं बोलते हैं। अब हम रख रहे हैं कोशिम्बीर। ये महाराष्ट्र में इसे कोशिम्बीर बोलते हैं, आप इसे खीरे का रायता बोल सकते हैं। फिर ये आलू की सब्जी, जिसमें हम थोड़ा नारियल डालेंगे, क्योंकि इसमें नारियल का पाउडर भी डलता है बनाते वक्त। यह है कुरडई। और यह है कुछ चावल की चकली, भजिए यानी पकौड़ियाँ। कुरडई महाराष्ट्र में हर साल बनती है और ये यहाँ की बहुत फेमस एक पापड़ टाइप बोल सकते हैं आप। तो अब हम 2 चावल के बोल रखेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली 2 तरीके से चावल सर्व करे जाते हैं। एक के ऊपर हम गाढ़ी दाल रखते हैं और एक के ऊपर दही रखते हैं। तो दाल वाले को हम बोलते हैं वरण भात, इसे वरण भात बोला जाता है। उसके साथ दही भात यानी कि कर्ड राइस, दही चावल। उसके पास हमने आमटी रखी है, जिसमें भी हमने नारियल का बुरादा डाल लिया है। फिर ये जो रखा था उसे बोलते हैं गुड़ौनी, वो गुड़ और दूध मिला के बनती है। फिर हमने यहाँ रखी है चावल की खीर। और ये है पूरन पोली यानी कि चने की दाल, मीठी चने की दाल भर के जो रोटी और पराठे बनते हैं। फिर हमने रखी हैं कुछ नॉर्मल पूड़ियाँ। और ये है मसाला छाछ यानी ताक। तो वरण भात पे घी यानी कि तूप ज़रूर डलता है, तो वो हम डाल रहे हैं। ट्रेडिशनली यहाँ ऐसे ही होता है। और पूरन पोली पर भी हम घी लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी थाली एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। पूरन पोली को गुड़ौनी के साथ, यानी जो गुड़ और दूध का मिक्स होता है उसके साथ खाया जाता है, और खीर के साथ भी खा सकते हैं। तो इनमें से जो मोस्टली ये सारे आइटम्स पक्का बनते हैं। इसी के साथ साथ मसाला राइस भी सर्व करते हैं लोग इसी थाली में कभी कभी, बट हमने वो रात के मेन्यू में रखने को सोचा था, इसलिए हमने वो इसमें सर्व नहीं किया।
तो ये देखिए हमारी थाली कितनी अच्छी लग रही है। हमारी लगभग 20 इंच की थाली पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, पूरी तरीके से भर चुकी है और हमारा खाना भी बहुत ही टेस्टी बना था। ये देखिए सारा खाना। कुरडई जो होती है वो गेहूं को भिगा के, गेहूं का जो दूध होता है, गेहूं का जो, जब गेहूं को पीसते हैं तो उससे बनती है और ये घर घरों में बनाई जाती है महाराष्ट्र के। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो महाराष्ट्र में पूरन पोली ज़रूर बनती है, इसलिए हमने महाराष्ट्र डे में पूरन पोली को, मतलब पूरन पोली बनाना सही समझा। तो चलिए अब भगवान को भोग भी लगा देते हैं, हमारा जो खाना बनाया है हमने उसका। तो अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। इसी के साथ साथ हमने पानी का भी गिलास रख लिया था, तो भगवान को भोग लगा लेते हैं। पूरन पोली खिलाएंगे। पूरन पोली को यहाँ आमटी के साथ भी खाते हैं, तो थोड़ा सा तीखा और मीठा दोनों टेस्ट मिलता है, तो हम भी वैसे ही खाना खिला रहे हैं भगवान को। तो अब बज चुके हैं शाम के 4:30। अब हम चाय का भोग लगाएंगे। चाय के साथ हम भगवान को कभी कभी रस, कभी कभी बिस्किट्स सर्व करते हैं, नमकीन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और शाम की पूजा करनी है हम, तो न्यू फूल चढ़ा दिए। पुराने फूल पहले ही निकाल के रख लिए थे ताकि हम वो टोकरी में रख पाएँ। तो ये देखिए अब शाम की आरती हो गई है, अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, डिनर में हम मसाला भात बना रहे हैं, तो हमने सारी वेजिटेबल्स, पनीर कट करके रख लिए थे और ये हम बना रहे हैं। आप एक तरीके से बोल सकते हैं हम शाही पुलाव बना रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहले टमाटरों को भून लिया है, उसमें हम जितनी भी सब्जी हो वो सब्जियां डालेंगे। और चावल भिगो के रखे थे हमने, मूंगफली भी चावलों के साथ ही भिगो के रखी थी, तो सब डालेंगे। और ये हमने बनाई है थापिया वड़ी, मतलब यहाँ बेसन, आप बोल सकते हैं ये बेसन की वड़ी है, तो वही बेसन की वड़ी हमने बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और खाना बनके रेडी हो चुका है। तो लगभग 8 बजे के आसपास हमने गणपति जी को खाना खिलाया। तो ये देखिए भगवान को भोग लगा लेते हैं। शाम की आरती में आज हमने गुड़ और चीनी और नारियल का ही प्रसाद लगाया था, क्योंकि ज़्यादा बनाने का टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिला था। और ये देखिए आज का दिन हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।